रात को नींद कैसी आई? कोई तकलीफ तो नहीं थी? नहीं, आज सुबह तो बहुत बेहतर फील हो रहा है। गुड। डॉक्टर साहब अब इशाल की तबीयत कैसी है? सब ठीक है। कुछ घंटों इन्हें रखेंगे हम, उसके बाद आप इन्हें ले जा सकते हैं। नहीं, आप इन्हें हॉस्पिटल में ही रखें, यहाँ बहुत अच्छी केयर हो रही है। तो क्या घर में आप इनकी केयर नहीं कर सकेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं केयर कर लूंगा। सेन, मुझे घर जाना है। आप बेफिक्र होकर इन्हें घर ले जाइए। 2 दिन बाद दोबारा आपका विजिट है। इसके बाद हो सकता है कि शायद इनकी मेडिसिन खत्म कर दूं। बाकी बातें विजिट पर होंगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, अल्लाह हाफिज। सलमा, मेरा ख्याल है कि घर जाने की बजाय हमें सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए। अजहर भी वहीं होगा, बच्ची को भी मिल लें। पहले मेरी बात तो सुन लें पूरी। अबिया बता रही थी कि दोपहर में ईशाल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे। अजहर भाई और भाभी उसे घर ले जाएंगे। इसीलिए मैं कह रही थी कि हम घर जाके मिल लेते हैं ईशाल से। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ईशाल अपने घर चली जाए। नहीं, अबिया बता रही थी कि अजहर भाई उसे तब तक अपने ही घर में रखेंगे जब तक वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब नहीं हो जाती। ससुराल नहीं जाने देंगे उससे। हाँ, उस बच्ची को आराम की जरूरत तो है, और माँ से बेहतर बच्ची का ख्याल कौन रख सकता? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन इस सबसे पहले आपको खुद अपना ख्याल रखने की जरूरत है, खुद आराम करने की जरूरत है। खुद ठीक होंगे ना जनाब, तभी किसी और को नसीहत कर सकेंगे। जी, मैं समझ गया, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। मेरा ख्याल अब चलना चाहिए। आओ चल। आ जाओ। हेलो, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो और इशाल कैसी है? इशाल अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है। आज इंशाल्लाह डिस्चार्ज भी हो जाएगी और कुछ दिन यहीं आराम करेगी अम्मी के घर। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम अपना और उसका बहुत ख्याल रखो, ठीक है? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं कल इंतजार करूंगी तुम्हारा। कोशिश करूंगी कि मैं कल आ जाऊँ। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाकई आज एहसास हो रहा है, बहुत तन्हा हो गई हूं मैं। आदत सी हो गई है मुझे तो आयजा की। अगर मेरी कोई बहन होती छोटी तो वो बिल्कुल आयजा जैसी होती। फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे पूरा यकीन है तुम जरूर आओगी। बहुत ध्यान से प्लीज, पेन था नहीं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम मॉम। जी मॉम, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी इशाल बहुत बेहतर है, बस आज ही डिस्चार्ज कर देंगे और हम घर आ जाएंगे। घर लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्या मतलब मॉम? उसे उसकी माँ के घर छोड़ दोगे बेटा तुम। जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती वहीं रहेगी। मॉम,
ईशाल तो वापस घर आना चाहती है, उसकी मर्जी नहीं है कि वो जाए। उसकी मर्जी पे सब कुछ नहीं चल सकता जहन। वहां तो उसकी माँ है, बहनें हैं। यहाँ कौन ख्याल रखेगा, कौन केयर करेगा उसकी? मैं ख्याल रखूंगा ईशाल का। तुम्हारी जरूरत ऑफिस में है जहन। ना तुम उसे घर लेके जाओगे ना उसकी खिदमतें करोगे। जो कह दिया सो कह दिया। अपनी माँ के घर जाएगी, जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक वो वापस नहीं आएगी। दैट इज द एंड ऑफ डिस्कशन, समझे? जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। ईशाल बहुत बेहतर है पहले से। पूरी रात सो नहीं सकी, परेशान थी। मुझे अपनी बच्ची को अकेले छोड़ना नहीं चाहिए था। अरे नहीं आंटी, मैं था ना उसके साथ। और वैसे भी मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, उन्होंने बहुत तसल्ली दी है। आज डिस्चार्ज भी कर देंगे, फिर रेगुलर विजिट्स होंगे बस। हाँ, लेकिन माँ हूं ना, क्या करूँ? फिक्रमंद तो रहूंगी ना मैं बेटा। नहीं, आप ठीक कह रही हैं। आप डॉक्टर से बात कर लीजिए अपनी तसल्ली के लिए। नहीं, हम ईशाल को अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आप लोगों के साथ जाने पर एग्री करेगी। मैं उसे मना लूंगी, तुम बेफिक्र रहो। चलो आओ। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, अंदर आ जाओ। चलो 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 चलो। दरवाजे भी बेकार हो चुके हैं। मेरी 2 दिन की छुट्टी है, मैं घर में ही रहूंगा। कोई टेंशन और परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन रजा को क्या कहेंगे आप, कैसे समझाएंगे? सोच लिया है मैंने, मैं फोन करके उसको यहीं बुला लेता हूँ। सुबह मैंने उसको बहुत समझाया, काफी समझाया मैंने। हाँ हाँ करता रहा, थोड़ा थोड़ा समझ भी रहा था इस बात को। कसम से हमें अपने घर आके सुकून मिल गया। ऐसे लग रहा है जैसे दोजख से निकलकर जन्नत में आ गए हूँ। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। नायाब की दौलत की लालच में हमने अपना सुकून बर्बाद कर लिया। अब तुम लोग आराम से रहो, ना आप कोई पूछने वाला है ना कोई तंग करने वाला है। चलो आओ, घर साफ करें, बहुत गंदा हो रहा है। हाँ ये भी ठीक है, करो करो। बाबा, मैं आप लोगों के साथ घर नहीं आना चाहती, मैं जैन के साथ जाऊंगी। बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक हो जाएगी ना बेटा, तबीयत ठीक तो हो जाएगी, लेकिन जैन और सायरा दफ्तर चले जाएंगे। उसके बाद स्टाफ पे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते ना। Who's going to take care of you? आंटी, आप क्यों ऐसी बात सोच रही हैं? मैं खुद 3-4 दिन का ऑफ लूंगा, स्टाफ के ऊपर कभी भी नहीं छोड़ूंगा ईशान को। लेकिन हमें तो परेशानी रहेगी ना। तो बाबा, आप लोग आके मुझसे मिल सकते हैं ना? नहीं, आ तो सकते हैं, लेकिन कुछ दिन मेरे साथ घर चलो ना। क्या है प्रॉब्लम तुम्हें? अम्मी प्लीज। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगी घर। ठीक है। निदा, कहाँ हो तुम? अरे तुम यहाँ पड़ी आराम कर रही हो, काम क्या खत्म हो गया है क्या? अभी इतने सारे काम पड़े हुए हैं। रजा का कमरा इतना गंदा हो रहा है, वो भी तो साफ करना है। अम्मी, मुझ में हिम्मत नहीं है काम करने की, प्लीज आप कर लेना। बेटा हिम्मत तो मेरी भी नहीं हो रही, लेकिन उसका कमरा साफ तो करना है ना। मेरी भी टांगों में दर्द है। ऐसा ना हो कि रजा आए और कमरा गंदा देखकर बहुत गुस्सा करे। नहीं करते भाई गुस्सा, अब्बू ने समझाया था ना। समझाया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि इस घर में हम आज ही जा रहे हैं, और ऊपर से गंदा कमरा, इतनी इतनी मिट्टी चढ़ी हुई कमरे में। आ जाओ। अम्मी, अगर भाई ने गुस्सा किया तो? ये सोच के तो मैं भी परेशान हूँ। खैर जो भी होगा देखा जाएगा, देख लेंगे। लेकिन अभी आओ ना, उसका कमरा तो साफ करें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश, मैं जा रही हूँ, तुम जल्दी से आओ। इतना गंदा कमरा हो रहा है उसका, जल्दी से आओ। मुझ में हिम्मत नहीं है, दोनों मिलके करेंगी तो हो जाएगा। आ जाओ जल्दी से। क्या मुसीबत है? आ जाओ आ जाओ।
कल तो इसी वक्त आई थी, यहां आकर क्या करती है वो? किससे मिलती है? कैसे पता करूं? भाई ये अमार कहाँ गया है? बाहर उसकी गाड़ी नजर नहीं आ रही। बता के कहाँ जाता है वो? जल्दी में था, निकल गया। पता नहीं क्या कर रहा है ये। कल कोर्ट की डेट है, जाना है नहीं जाना है, क्या करना है, कुछ बताता नहीं है लड़का। इरशाद, अगर वो आयजा से मिलना चाहता है तो हम एक दफा उसे मिलवा देते हैं, शायद वो उसे माफ। क्या कह रही हो तुम? क्या समझती हो कि वो आयजा से माफी मांगेगा और आयजा उसे माफ कर देगी? इतना आसान नहीं है बुशरा। मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं है, लेकिन उसने अपनी बच्ची खोई है। जिस बीवी से वो इतना प्यार करता था, उसने उसको धोखा दे दिया। वो बिल्कुल टूट चुका है। हम मिलके ही उसको संभाल सकते हैं। तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? अजहर और आयजा की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो हम उनसे बात करते हैं। अजहर इस वक्त कोई बात सुनने को तैयार नहीं। अच्छा, अगर वो हमारी नहीं सुनना चाहते तो हमें जिया भाई को इन्वॉल्व करना चाहिए। शायद वो उनकी सुन लें, वो हमारी हेल्प कर दें। सो गई दादी? हाँ सो गए हैं। बाबा आप विशाल को लेकर नहीं आए अब तक? नहीं बेटा, मैं यही बता रहा था कि उसने आने से इनकार कर दिया कि वो अपने घर ही जाएगी। अच्छी बात है ना बाबा, जहाँ वो अपने आप को कंफर्टेबल समझे वहीं रहे। हो सकता है रात को तुम्हारी अम्मी जैन के घर इशाल के साथ ही रहे। और बेटा तुम वो तीनों जो है ना उससे मिलने चले जाना, उसकी तबीयत पता करने। आयजा बेटा तुम आओ, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी। कम। थक गया हूं यार, बड़ा थकाया रायला ने। निगाह बर्तन धो दो तुम। क्या हुआ आपको? अरे क्या नहीं हुआ, कचरा फेंकवा फेंकवा कर थका मारा है तुमने मुझे। अस्तगफिरुल्लाह, जाएं जाके मुझे सौदा सल्फ ला दे। यार कचरे फेंकवा फेंकवा कर बेड़ा गलत कर दिया मेरा। और अब कह रही है मैं तो नहीं जा रहा भाई, जो घर में है पका लो। तौबा है, ऐसे जैसे पहाड़ तोड़ लिया आपने। ठीक है, मैं फिर दाल ही बना लेती हूँ। अच्छा रुको रुको, मैंने तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है आपने? देखो भाई, अब हम पुराने मोहल्ले में आ गए ना, अब अच्छी तरह खुश इखलाकी से यहाँ सबसे मिलो और अपने ताल्लुकात बढ़ाओ दोबारा से। लेना देना करो तो सब अच्छे से मिलते हैं। हमारी इतनी हैसियत कहाँ के हम लोगों से लेना देना करें। खुशी से अगर तुम सालन जो है वो पड़ोस में बेच दोगे ना, तो वो भी प्यार से मिलेंगे तुमसे। वैसे ये मिलने मिलाने की शर्त है किस लिए? निदा की शादी नहीं करनी क्या? अरे भाई लोगों से मिलोगी जुलोगी तो जाहिर है कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। ऐसे हालात में अच्छा रिश्ता कहाँ से मिलेगा शौकत मियाँ? कोशिश तो तुमने करनी होगी, इससे पहले के नायाब के घर वालों की तरफ से फिर कोई और मुसीबत आए। बच्ची तो वो मजबूत है, वहां पर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बाबा क्या बात है, आप क्यों इतने परेशान हैं? इशाल तो ठीक है ना, तो फिर क्या परेशानी है? बस बेटा एक के बाद एक मसला होता जा रहा, जाहिर है एक एक करके सबको सुलझाना तो है ना। तो
और कल तुमने मेरे साथ कोर्ट चलना। नहीं नहीं बाबा, मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी। नहीं। अरे बेटा नहीं जाओगी तो मसला हो जाएगा। वो कोर्ट पेपर पर तुम्हारे साइन है, और अगर ऐसा ना हुआ तो प्लीज प्लीज ये सारे मामला आप खुद डील कर लेना। मुझे इन कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना। प्लीज मैं नहीं जाऊंगी कोर्ट। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं लॉयर से बात करता हूँ, कोई सोल्यूशन निकालते हैं, तुम फिक्र मत करो। ये बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है, और इस मसले का हल आसान भी नहीं है। जानता हूं। इसका मतलब है आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते? ये बात नहीं है बुशरा। तुम जानती तो हो कि अजहर भाई ने अपनी बेटियों को बहुत लाड प्यार से, बहुत एतबार से, बहुत भरोसे से पाला है। वो सब के सब अपनी जिंदगियों का फैसला खुद कर सकती हैं। अबिहा की मिसाल तुम्हारे सामने है ना। हाँ, ये हो सकता है कि मैं अकेले में आयशा को समझाऊं। अगर उसने मेरी बात समझ ली तो तुम्हारा मसला हल हो सकता है। जानते हैं भाभी, आप ठीक कह रही हैं, जानते हैं इस बात को, लेकिन ये नहीं जानते कि अजहर की फैमिली इस वक्त किस आजमाइश से गुजर रही। क्या मतलब? मतलब ये कि नायाब की जिंदगी भी काफी मुश्किलात का शिकार है। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? तुम अभी भी अम्मार के साथ रहना चाहती हो? हरगिज नहीं। एक शख्स से धोखा खाने के बाद उसे माफ करके दोबारा धोखा खाऊं, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। तो इस मामले को खत्म करो ना, अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। तुम बाबा के साथ कल कोर्ट जा रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं कोर्ट नहीं जा सकती। मैंने बाबा से कह दिया, प्लीज तुम भी उनको समझाना। मैंने उनसे कहा है कि हो सके तो ये मैटर सब बड़े आपस में बैठ के घर में ही हल कर लेना। कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी। मैं बात करती हूँ बाबा से। थैंक यू। निदा जल्दी से आ जाओ, खाना खा लो फिर ठंडा हो जाएगा। अरे कहाँ रह गई हो? आ जाओ, मर जाओ। आ रही अम्मी। शुक्र है आपको भी खाने का ख्याल आया। क्या मतलब है ख्याल आया? पहले तो कभी खाना नहीं मिला, भूखी रहती हो तुम। मुझे तो लगा था आज सारे दिन काम करवा करवा के मारेंगी। बड़े काम किए तुमने, तुमसे ज्यादा काम मैंने किए। बूढ़ी जान है मेरी, जान जवान, फिर भी कामों से तुम लोगों को मौत पड़ती है। ये क्या है तेरे हाथ में? ये भाभी और भाई की शादी की तस्वीर। कहाँ से मिली? वो भाई का कमरा साफ कर रही थी ना, तो भाई के बेड के नीचे से मिली है। अम्मी ये क्या किया आपने? जी क्या किया? मेरा बस चलता ना तो इसको अभी के अभी आग लगाती मैं। मेरे और मेरे बेटे के दरमियान इस लड़की ने इख्तलाफात पैदा कर दिए। वो बेटा जिसने सारी जिंदगी किसी बात से इनकार नहीं किया था, आज वो मेरी बात नहीं मान रहा, इस मनहूस की वजह से। इसको तो मैं अपनी बेटे की जिंदगी में रहने नहीं दूंगी, इसका तो नामो निशान खत्म कर दूंगी। अम्मी बस कर दे नफरत करना। ये जो आज हम सुकून से बैठे हैं ना, सिर्फ भाभी की वजह से। अगर भाभी भाई और अब्बू को ना छुड़ाती तो हम दोनों का क्या होता? चुप कर जा। आप कभी बाज नहीं आएंगी, मुझे पता है। तो मेरी मां ना बन, चुप करके खाना खा। बस कर दें। क्या क्या हशर करेंगी? और इसको तो जलाऊंगी मैं, राख करूंगी इसको, फिर सुकून मिलेगा मुझे। अच्छा खाना खाए छोड़ें, चलें खाना खाएं। बीवी और ससुराल में इतना मसरूफ हो गया कि माँ का फोन उठाने की होश नहीं है। अच्छा विशाल कुछ दिनों को अपने घर चली जाएगी तो इसे तो हैंडल कर लूंगी मैं ठीक से।
नायाब, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया नायाब तुमने अपने रज़ा को। काश अब जिंदगी में मेरा कभी तुमसे सामना ना हो। बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। दुआ करो कि लॉयर के पास कोई हल निकल। हाँ बाप परेशान मत हो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। वैसे देखो ना, अगर आयजा मेरे साथ कोर्ट चली जाती तो मसला हल हो जाता। देखते हैं कि लॉयर क्या कहते हैं। पर बाबा आप उसकी कंडीशन को समझे ना, वो ये सब चीजें नहीं फेस कर सकती अभी। हाँ जानता हूँ, मेरी बच्ची अंदर से टूटी हुई है, लेकिन बेटा अगर अमार से छुटकारा हासिल करना है तो उसे अपने आप को मजबूत बनाना होगा। इस तरह तो वो धोखेबाज इंसान मेरी बेटी की जिंदगी से नहीं निकल पाएगा। मैं बात करती हूँ आयशा से, लेकिन मुझे पता है कि वो नहीं कर सकती। साहब जी, वो वकील साहब आ गए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें यहीं भेज दो। मैं आयशा को देखती हूँ बाबा। ठीक है। बेटा तुम कितनी देर से बैठी हुई हो, अपने कमरे में जाके आराम करो ना। वैसे इसे यहाँ लाना अभी बिल्कुल सही नहीं था। नया नया ऑपरेशन हुआ है, स्टिचेस कच्चे हैं, जरा सी बदएहतियाती हो गई तो। मैंने तो इससे कहा था कि मेरे साथ घर चले, बट शी वाज इंसिस्टिंग कि नहीं मैं अपने घर जाऊंगी। इसका अपना घर है, आना तो इसने आखिर यही है, लेकिन सर्जरी के बाद के मसले मसाइल तो आप और मैं समझते हैं ना। खुदा ना खास्ता यहाँ कौन केयर करेगा इसकी। ज़ैन ने कहा है कि ये 2-3 दिन की छुट्टी ले लेंगे। पता नहीं कैसे कह दिया है ज़ैन ने ये। इस वक्त जो ऑफिस के हालात हैं ना, मैं एक भी दिन की छुट्टी कर सकती हूँ ना ज़ैन। ऑपरेशन के बाद के मामला तो आप और मैं समझते हैं ना, ये तो भी बच्चे हैं, इन्हें क्या पता। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे पता है क्या कहा होगा। यही कहा है ना कि उठने बैठने में, चलने फिरने में एहतियात करनी है, खाने पीने का ध्यान रखना है, अच्छा खाना है, दवाई वक्त से लेनी है ना। हाँ हाँ, डॉक्टर ने ये सब भी बताया है। बेटा कोई बात नहीं, कुछ दिन घर चलो ना मेरे साथ, बी गुड कंपनी फॉर मी आल्सो, है ना। मैं आती रहूंगी इनसे मिलने, ज़ैन भी आते रहेंगे। ज़ैन को तो मिलने आना ही पड़ेगा। शिबा, शिबा। यस मैम। बेटा इशाल मैम की कुछ ज़रूरत की चीज़ें और कपड़े वगैरह डाल के एक बैग बना दो। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमारे घर में इसके लिए सब कुछ पड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। फिर ड्राइवर से कहो खाना वो बाद में खा ले, पहले इशाल बीबी और ज़ेबा बीबी को घर छोड़ाए। ओके मैम। बेटा इट विल बी नाइस इफ यू कम होम विद मी। ज़ैन आता रहेगा और बाबा विल बी वेरी हैप्पी आल्सो, राइट। बहुत आराम करना है तुमने, अपना बहुत ख्याल रखना है, ठीक है बच्चे। सर आपको अपनी बेटी से पूछ के केस फाइल करना चाहिए था। अगर वो नहीं आ सकती तो सर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। देखिए इसीलिए तो आपको ज़हमत दी है, इसका कोई ना कोई तो सलूशन होगा ना। सर अगर वो 3 पेशियों पर नहीं आई तो इनका केस उनके फेवर में चला जाएगा। सर मैं एक काम कर सकता हूँ, एक सर्टिफिकेट हम जमा करा देते हैं कि मैडम की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई है, वो पेशी पे नहीं आ सकती हैं कल,
नहीं, कल नहीं, आइंदा भी वो नहीं जाना चाहती। सर हमें तो सिर्फ एक एप्लीकेशन जमा करानी पड़ेगी और उसमें ये लिखना पड़ेगा कि दोनों मियाँ बीवी का आपस में सेटलमेंट हो गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता, सॉरी। सर हमें एक एप्लीकेशन ही तो जमा करानी है, और सर अगर हम एप्लीकेशन नहीं जमा कराएंगे तो आगे हमें बहुत सारी कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, आप चले, मैं आपके ऑफिस में एप्लीकेशन भिजवा दूं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। यार मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस इरशाद का करूं क्या। सॉरी चाचा जान, लेकिन ये बात इरशाद अंकल की नहीं है, अम्मार की है। और फ्रैंकली ये अम्मार तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। आई मीन ठीक है, अमेरिका में था, प्यार हो गया एक लड़की से, छोड़ नहीं सकता था, लेकिन उसके बाद कितनी दफा मुल्क आ चुका है, बेटी तक हो गई और उसने पेरेंट्स को बताना जरूरी तक नहीं समझा। आई मीन दूसरी शादी कर ली, स्टिल। लेकिन बेटा अब तो उसकी बीवी उसे छोड़ चुकी है ना। चाची जान, उसकी बीवी उसे छोड़े या वो अपनी बीवी को छोड़े, क्या फर्क पड़ता है? हमें आयजा के लिए सोचना है कि उसकी बेहतरी किस में है, अम्मार के साथ रहने में या उसके बगैर। बेटा जितना मैं इरशाद को जानता हूं, उसने अम्मार की तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाचा जान यही बात है, दोनों चीजें नजर आती हैं। अच्छा बोलता है, आला तालीम याफ्ता है, लेकिन तरबियत उसका फुकदान नजर आता है। मूसा क्यों कंफ्यूज कर रहे हो बेटा? अब तो मैं उनसे वादा भी कर चुकी हूँ कि मैं आयजा से बात करूंगी। चाची जान मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस बीच पड़े, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो कर लें आयजा से बात। मूसा यार, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे दोस्त अजहर की बेटी का घर बस जाए, बस। चाचा जान जबरदस्ती से सिर्फ कॉम्प्रोमाइज होता है, घर नहीं बसते। जबरदस्ती कौन कर रहा है बेटा? देखूंगी, मुझे मौका मिला तो मैं बात कर लूंगी आयजा से, वरना नहीं। अगर अमार नेक नियति से सुलह करना चाहे तो ठीक, वरना फिर अल्लाह की मर्जी। ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, लेकिन अगर आप लोगों ने वहां जाना ही है तो आई थिंक आप लोगों को अब निकल जाना चाहिए, बिकॉज वापसी में काफी देर हो जाएगी। उसे ठीक कह रहा है, हमें निकलना चाहिए। चले, चलते। और से मेरी डिटेल में बात हो गई थी, जो मैंने सारी तुम्हें बता दी है। बस एप्लीकेशन देना हमारी मजबूरी है। जी बाबा, मैं अभी लिख देती हूँ एप्लीकेशन। बेटा वो जी अपने साथ वो NIC की कॉपी रख ले। जी बाबा, अटैच कर दूंगी। कहीं अमार ठीक तो नहीं कह रहा था? ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्रेशर में आकर उसके साथ ना रहने की बात कर रही हो? कहीं मैं जबरदस्ती अपना फैसला तो मुसल्लत नहीं कर रहा उस पर? राधा, सुबह से इतने कस्टमर आते रहे, तुमसे बात ही नहीं हो सकी। जी सर, आज तो बहुत अच्छा रिस्पांस था। कहिए, कोई जरूरी बात करनी थी आपने? वो क्या हरकत थी, इतनी लापरवाही। अगर वो स्टीम आयरन टूट जाती तो कितने पैसे कट जाते तुम्हारी तनख्वाह से, पता है तुम्हें? सॉरी सर। सर अजहर नहीं है? लगता है उन्होंने आपको बताया नहीं मिस्टर इमरान।
आपसे सारे ऑफिस मैटर्स मैं हैंडल करूंगा। क्या सॉरी सर, मैं कहाँ खो गए? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जी सर। तुमसे तो बात ही करना फजूल है। आइंदा कोई शिकायत आई तो फिर नौकरी पे नहीं रखूंगा तुम्हें, समझ गए? करो काम अपना। समझ में नहीं आता। विशाल तुम ठीक तो ना? अब हमें तो लग रहा था कि तुम अपने घर जाओगी और हम सब वहां आने की तैयारी कर रहे थे। मुझे पता था तुम दोनों वहां जाके ना मस्ती करोगे इसके साथ, इसलिए यहाँ घर ही ले आई इसे मैं। अच्छा चलो बच्चों, विशाल के खाने पीने के लिए कुछ लाओ भाई, खिलाओ पिलाओ इसे। बेटा तुम क्या खाओगी बताओ, मैं बनवा लेती हूँ तुम्हारे लिए। मैं सूप बना दूं तुम्हारे लिए? हाँ बना दो, अभी लेके आती। मैम आपकी कॉफी। थैंक यू। शिबा। यस मैम। जैन साहब ने खाना खाया? नहीं मैम, वो तो अपने रूम से बाहर ही नहीं आए। जैन साहब रूम से बाहर नहीं आए तो आप दरवाजा खटखटा के पूछ सकती थी खाने का कि नहीं? मैम मैं गई थी, दरवाजा भी नॉक किया था, लेकिन जैन साहब ने दरवाजा नहीं खोला। ट्रॉली लगाओ उनके लिए, मैं देखती हूँ। क्या करना चाह रहा है ये लड़का? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? भूख नहीं है, तुम खाओ। जानता हूँ बॉस की बातों से तुम बहुत डिस्टर्ब हुए, लेकिन सारी गलती तुम्हारी थी। अगर वो स्टीमर टूट जाता तो तुम्हें पता है क्या होता? पता नहीं कैसे मुझसे वो स्टीमर गिर गया यार। आइंदा से शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज यार ऐसा ही करना, वरना मेरी नौकरी पे बात आ जाएगी। तुम जानते हो यहाँ तुम्हें मेरी वजह से रखा गया है, वरना बॉस तो मेरे गले पड़ जाएगा। तुम फिक्र ना करो, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज ऐसा ही हो। तुम्हें पता है ये जॉब मेरे लिए कितनी जरूरी है, मेरा पूरा घर इसी पे चलता है। जानता हूँ। चल ये ले खा, छोड़ो बॉस की बात। चल ले ना। जैन, क्या बात है? उसके जाने के बाद से कमरे में बंद हो, क्या बात है? मेरा सामना नहीं करना चाहते थे? शावर में था मैं। आप अंदर आइए ना। मैं देख रही हूँ जैन के कुछ अरसे से मेरी बात की अहमियत नहीं रही है तुम्हारी नजर। नहीं मॉम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम हॉस्पिटल में नहीं रुकोगे। तुम्हें समझ आ रही थी मेरी बात पर तुम रुके। फिर कहा उसे घर नहीं लाओगे, तुम घर लेके आए। फिर कैसे कह सकते हो कि ऐसी कोई बात नहीं है मॉम? आपको बुरा लगा है? आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारी अच्छी जिंदगी के लिए सिर्फ ख्वाब नहीं देखे हैं जैन, मेहनत भी की है उन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए। तुम्हें याद है ना, जब तुम्हारे बाबा नहीं रहे थे क्या हालत थी हमारी? कहाँ जा सकते थे हम? कितनी मेहनत की है तुम्हारी माँ ने सिर्फ इसलिए कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो।
या भूल गए? नहीं भूला मॉम, कुछ भी नहीं भूला। भूलना भी मत। जी। शिबा खाना ला रही है, खाना खाओ और सो जाओ, हॉस्पिटल में सोए नहीं। मॉम मुझे भूख नहीं है, मेरा दिल नहीं चाह रहा खाना खाने को। भूखे नहीं सोगे तुम जैन। खाना ला रही है शिबा, खा के सो जाना। जैन, जी मॉम। तुम्हारा स्कूल चेंज करवा दिया है मैंने। नो मॉम, मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं। तुम्हारे फ्रेंड की मदर ने तुम्हें कहा था कि तुम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे और तुमने किया, जबकि तुम्हारी मॉम ने मना किया था तुम्हें, है ना, कि तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे। सॉरी मॉम, आई एम रियली सॉरी। सॉरी से कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट वीक से तुम नया स्कूल ज्वाइन करोगे, एंड दैट्स दैट, बस।